नमस्कार, привет. Меня зовут अंकित и добро пожаловать на мой канал। आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम रूसी भाषा में सवाल पूछेंगे और जानेंगे कैसे आप लोगों से सवाल जवाब कर सकते हैं। उसको जानने से पहले आपको कुछ थोड़ा समझना होगा कि सवाल बनते कैसे हैं, किस तरह से सवाल हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मेरा नाम अंकित है, ये आप सब जानते हैं। अब इसका सवाल क्या बन सकता है? इसका सवाल हो सकता है कि भाई आपका नाम क्या है? अगर कोई सामने वाला पूछे, आपका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तो आपका और तेरा, रूसी भाषा में दोनों होते हैं, आपका और तेरा हमने देखे। वी और टी हम देख चुके हैं। या फिर कन्फर्मेशन टाइप सवाल होगा, भाई हाँ या ना वाला, कि क्या आपका नाम, तेरा नाम अंकित है? भाई क्या आपका नाम या तेरा नाम अंकित है? तो वो सवाल देगा हाँ या ना। तो ये हाँ मेरा नाम अंकित है, नहीं मेरा नाम अंकित नहीं है। इस तरह से वो जवाब होंगे हाँ या ना वाले। और ये जो तीसरा है जो हम नहीं देखेंगे अभी, हमारा इस वीडियो में हम सिर्फ इस वाले पोर्शन पे स्टडी करेंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी हम ये देखेंगे। और उसमें ये है कि क्या उसका नाम अंकित है? अगर कोई तीसरा आदमी पूछ रहा है मेरे बारे में, जैसे कि मान लीजिए दो आदमी बात कर रहे हैं और मैं कोने में खड़ा हूँ, तो वो दोनों आपस में बात करते हुए एक आदमी दूसरे से पूछ रहा है, मतलब एक आदमी दूसरे से पूछ रहा है कि भाई उसका नाम अंकित है क्या? या क्या ना उसका नाम क्या है? या क्या उसका नाम अंकित है? तो एक ही तरीके से एक ही जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस, उसके तीन तरह से सवाल बन सकते हैं। और हम अब देखेंगे कैसे हम रशियन भाषा में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और रशियन भाषा के जो माफ कीजिए, प्रश्नवाचक सवाल होते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स, वो क्या होते हैं। मैं इसको आपके लिए मिटा देता हूँ। जैसे अभी हमने देखा था कि मेरा नाम अंकित है। अ, मेरा नाम अंकित है। ये होता है मिनिया जवूत अंकित। ठीक। इसका जो सवाल हमने देखा था, सवाल जो उसने बनाया क्या हो सकता है, आपका नाम क्या है? आपका या तुम्हारा? ठीक है। जो क्या, क्या जो होता है उसका जो रशियन वर्ड होता है काक। काक, काक होता है मतलब क्या। क्या और कभी कभी इसका होता है कैसे। क्या और कैसे दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम्म, जो सवाल होता है, तो ये जो शब्द होता है सबसे पहले आएगा काक। ठीक? काक वास जहूत। काक वास जहूत। आपका नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। जैसे इसमें अभी हम आप सोचेंगे कि अभी हम तुम तक नहीं पहुंचेंगे, तुम थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाएगा। बेसिक लेवल पे आप सबको, अभी आप आपसे ही चलिए, हम तुम्हारा और कुछ 10 वीडियो के बाद हम शायद तुम पे जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ग्रामर एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है जो अभी आपको मैंने पढ़ाई नहीं है। तो काकवा जबूत, देखिए ये प्रश्न बोल गया और ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हुई, और जबूत, काकवा जबूत, आपका नाम क्या है। अ, अब जिसमें हमने पढ़ा था कि उसका नाम क्या है ना, तो उसका या उसकी होती है ऑन। वह, जैसे कि ऑन होता है वह या वो। ठीक है। तो उसका नाम क्या है, या वो जो दूसरा तीसरा आदमी, तो काक ऑन जबूत या काक आना जबूत। ठीक। तो काक प्लस जबूत कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। काक ऑन जबूत, उस लड़के का नाम क्या है जो आदमी है, काक ऑन जबूत। या काक अना जबूत, उस लड़की का नाम क्या है। उस तरह का। तो आपका जो सवाल होगा, सवाल का जवाब भी वही होगा, ऑन, ऑन जबूत, लेट्स से क्लाउस, क्लाउस, क्लाउस अना जबूत, उस लड़की का नाम, अना जबूत स्वेतलाना, अना जबूत स्वेतलाना। तो काक वास की जगह आप जो है ऑन, आना या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ज़बूत, तो ये नाम के लिए क्या, उसका नाम क्या है।
इस तरह से आप ये सवाल बना सकते हैं। तो काक जो है अ, बहुत इस तरह से काम आता है। और इसका एक और जो उदाहरण होता है, जो हम देख चुके हैं पहले शुरुआत में, हमने जो पूछा था काक देला। काक देला, कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसा क्या चल रहा है या कैसे हो, काक देला। तो काक जो है कैसे और क्या क्या फॉर्म में यूज होता है, ठीक है? तो काक देला। आ, और जो है हम इसके में यही पूछ सकते हैं कि भाई तुम करते क्या हो, करते क्या हो। तो काक भी राबुताए थे, काक दुमाइश, इस तरह से सवाल बन जाते हैं। तो फिर देखते एक सवाल बना ही लेते हैं। आ, आ, काक भी राबुताए थे, काक भी राबुताए, तुम क्या करते हो, ठीक है। ये तुम राबुताए थे मतलब करना, कुछ काम करना, और काक मतलब क्या, काक भी राबुताए थे। या फिर हमें यहाँ पे फिर से काक कौन राबुत, देखिए राबुताए थे, ये वी के साथ है तो काक कौन राबुतात, क्रिया चेंज होगी, है ना, राबुतात, इस तरह से। तो आप ऑन आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, पर काक भी राबुताए थे, तुम क्या करते हो, क्या काम करते हो। तो यहाँ पे काक भी स्टूडिए थे, तुम क्या पढ़ते हो। इस तरह से आप एक काक का इस्तेमाल कर सकते हैं, काक किस तरह से कैसे। ये एक सवाल हो गया। अब चलते हैं अगला जो है प्रश्न बनाना। तुम क्या करते हो, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि भाई तुम रहते कहाँ हो, है ना, रहते कहाँ हो। तो रहने का जो होता है वो कहाँ, ये होता है गिदिए। गिदिए, गिदिए का मतलब होता है कहाँ। इसके साथ दो और होते हैं जो हम ऐसे ही देख लेंगे, उनका हमका कुछ यूज़ नहीं करेंगे अभी, वो हायर लेवल पे है, पर देख सकते हैं। एक होता है खुदा, आपको दिखेगा होगा खुदा, और दूसरा होता है अत खुदा। अब जो गिद्दी होता है वो स्टैटिक होता है, कोई चीज़ चल नहीं रही, जो घर है आपका, जहाँ है, जो शहर है वो वहीं रहेगा। खुदा और खुदा मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई चल फिर रहा है तो उसमें। तो खुदा मतलब कहाँ को, कहाँ को, अतखुदा मतलब कहाँ से। तो मतलब अगर आप घर से बाहर निकले और आपका दोस्त कहीं जा रहा है, ठीक है, गाड़ी में, तो अगर आप उससे पूछें कहाँ जा रहा है, कहाँ की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे खुदा के बारे में पूछें कि कहाँ जा रहा है, वो चल, वो मूवमेंट में है, उसका मूवमेंट हो रहा है। अतखुदा मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आए हुए, कहाँ से आ रहा हो। तो जैसे हमने अतखुदा पूछा था, जब अतखुदा भी, आप कहाँ से आए हो। नेशनलिटी का जो हमने देखा था कि राष्ट्रीयता का अतखुदा भी या आइडेंटिटी। तो गिद्धिए मतलब कहाँ, स्टेबल, स्टैटिक जगह जो चल फिर रही है। जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि गिद्धिए विजुवियोते, यानी कि तुम कहाँ रहते हो। तो इसका होगा गिद्धिए विजुवियोते, योते। मेरी स्पेलिंग अगर रशियन में गलत होगी तो माफ़ कीजिए, कभी कभी मैं गलत लिख देता हूँ। लेकिन गिद्धिए विजुवियोते, तुम कहाँ रहते हो, तुम नहीं, सॉरी तुम नहीं, आप, सॉरी ये मतलब आप, तुम कहाँ रहते हो, गिद्धिए मतलब कहाँ। अभी तुम विजुवियोते जो वी के साथ जो क्रिया है, ठीक है, जो क्रिया है वो वी के साथ, अगर यहाँ पे ऑन होगा या अना होगा या फिर किसी का नाम हो, यानी कि अंकित, ठीक है, तो इसमें वो होगा जिव्योते जिवूत, देखो ऑन जिवूत, थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि मैं तृतीय पुरुष प्रथम। तो ये सब तीसरे पुरुष हैं, ऑन अना और किसी का नाम। तो गिद्धिए बी जिव्योते, गिद्धिए ऑन जिवूत, गिद्धिए अना जिवूत, गिद्धिए अंकित जिवूत। अंकित कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, वो लड़की कहाँ रहती है, उस तरह से कहाँ मतलब गिद्धिए। तो इसका जवाब होता है या जिवु व, या जिवु व कोटा, या जिवु व बेंगलोरिया, या जिवु न्यू दिल्ली, या जिवु मॉस्को, इस तरह से जवाब हो सकता है। अब विभूति के लिए आप लिख सकते हैं गिद्धिए वी रामोताए थे, तुम कहाँ काम करते हो।
गिदिएवी स्टूडिएते, गिदिए गिदिएवी पाकू पाए थे। पाकूपात पाए थे मतलब होता है पाकूपात मतलब होता है खरीदना। तुम कहाँ खरीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो। गिदिएवी स्लूशे थे, तुम कहाँ सुन रहे हो। तो इस तरह से जो है गिद्य की बजाय गिद्य कहाँ सब जोड़ जोड़ सकता है। और उसके जवाब में आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि गिद्य विश्व थे अब या जीवू या जीवू वह जगह का नाम, उस जगह का नाम, या जीवू वह जगह का नाम, या स्टूडियो स्टूडियो वह, या राबतायु वह, या स्लूशयु वह। इस तरह से जो ये दो क्रियाएं आपको हो सकती है। अब और भी क्रियाएं होती है जो हम देखेंगे। अतकुदा भी और कुदा हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि इसमें आपको फिर थोड़ा सा ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। और हम इसको देखेंगे नहीं, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से इस छोटे से वीडियो में इतना काफ़ी है। एक वीडियो में हम आगे जो है और देखेंगे जो वर्ड होते हैं काकदा। काकदा का मतलब होता है कि समय के बारे में, कोई कौन सी घड़ी, और पश्चिम मतलब क्यों। उस तरह के वर्ड हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस शॉर्ट वीडियो में मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप इसे दोबारा देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कुछ गड़बड़ मेरे से हो गई है या कुछ समझ नहीं आया हो, तो मैं और एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक पक्का 10 विदानियाँ।